नमस्कार, मैं क्लेरिफाई से रजक और आज हम बात करने वाले नोबेल प्राइज़ के बारे में, यानी कि नोबेल पुरस्कार क्यों दिए जाते हैं, नोबेल पुरस्कार क्या होते हैं और इनकी शुरुआत कब से हुई, अतः ये किस उद्देश्य से दिए जाते हैं। इन सभी जानकारियों के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, बहुत ही शॉर्ट में। सबसे पहले हम बात करेंगे कि नोबेल पुरस्कार आखिर होते क्या हैं और ये किन किन क्षेत्रों में दिए जाते हैं। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत नोबेल फाउंडेशन ने साल 1901 में की थी, जो कि नोबेल पुरस्कार भौतिकी, फिजिक्स, रासायनिक, केमिस्ट्री, शांति, साहित्य, चिकित्सा विज्ञान और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिए जाने वाले विश्व के सर्वोच्च पुरस्कार हैं, जिसमें प्रत्येक नोबेल पुरस्कार प्रत्येक अलग अलग समितियों द्वारा दिए जाते हैं और हर अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग समितियों द्वारा ये पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। इन समितियों के नाम इस प्रकार है: कॉलिस्का इंस्टीट्यूट औषधि के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है। द रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंस भौतिकी, अर्थशास्त्र और रसायन शास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है। तथा नॉर्वेजियन नोबेल समिति शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है। तथा साथ ही प्रत्येक नोबेल पुरस्कार विजेता को एक मेडल, साथ ही एक डिप्लोमा और एक मॉनेटरी अवार्ड प्रदान किया जाता है, जिसके साथ $10 लाख की राशि भी प्रदान की जाती है। अब बात करते हैं नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब और कहाँ हुई थी। नोबेल पुरस्कार स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड बर्नर्ड नोबेल की याद में नोबेल फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है, क्योंकि अल्फ्रेड बर्नर्ड नोबेल ने अपनी मृत्यु से पहले दिसंबर 1896 में उन्होंने अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा एक ट्रस्ट के लिए सुरक्षित रख दिया था, क्योंकि वह चाहते थे कि इस पैसे के ब्याज से हर साल उन लोगों को सम्मानित किया जाए जिसका काम मानव जाति के लिए सबसे अच्छे सर्वोच्च कार्य में योगदान दिया है, तथा उन्हीं लोगों को स्विस बैंक में जाना और उनकी संपत्ति की राशि ब्याज से ही नोबेल फाउंडेशन द्वारा वर्ष भौतिकी, रसायन, शांति, साहित्य और चिकित्सा विज्ञान और अर्थशास्त्र के सर्वोच्च श्रेष्ठ योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। साथ ही अब बात करते हैं कि नोबेल फाउंडेशन कैसे बना और ये किस प्रकार अपना कार्य करता है। नोबेल पुरस्कार फाउंडेशन का कार्य नोबेल पुरस्कार का आर्थिक रूप से संचालन करना है। 29 जून 1900 को नोबेल पुरस्कार फाउंडेशन की स्थापना हुई थी और 1901 में नोबेल पुरस्कार दिए जाने लगे थे। साथ ही आपको बताया कि नोबेल फाउंडेशन में 5 लोगों की टीम है, जिसके इंचार्ज स्वीडन के किंग ऑफ काउंसलर द्वारा चुने जाते हैं और बाकी के 4 सदस्य पुरस्कार वितरण एवं संस्थान के ट्रस्टियों द्वारा चुना जाता है, जिसमें स्टॉकहोम में नोबेल पुरस्कार स्वीडन के राजा के द्वारा हाथों से मिलता है और पुरस्कार के लिए बनी समिति हर साल अक्टूबर के नोबेल पुरस्कार विजेताओं की घोषणा कर देती है और ये नोबेल पुरस्कार वितरण अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि 10 दिसंबर को किया जाता है। अब बात करते हैं कि अल्फ्रेड नोबेल कौन थे। अल्फ्रेड बर्नर्ड नोबेल का जन्म स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में सन 1833 में हुआ था और 1867 में अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट्स की खोज की थी। आपको बता दें कि अल्फ्रेड नोबेल ने अपने जीवन काल में कुल 355 आविष्कार किए थे, लेकिन उन्होंने सबसे ज्यादा नाम और प्रसिद्धि पैसा अपने 1867 में डायनामाइट्स के आविष्कार के बाद पाई थी। यदि आपको बता दें कि अल्फ्रेड बर्नर्ड नोबेल ने कभी भी शादी नहीं की थी और 10 दिसंबर 1896 में इटली में अल्फ्रेड बर्नर्ड नोबेल की हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई थी। साथ ही आपको बता दें कि पहले कोई भी नोबेल पुरस्कार का प्रचलन नहीं था। साथ ही अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु के पहले कोई भी नोबेल पुरस्कार किसी भी क्षेत्र में किसी भी सर्वोच्च योगदान के लिए नहीं दिए जाते थे, तथा उसके बाद से भी फिर भी नोबेल की शुरुआत अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार का प्रचलन नहीं था। लेकिन 1968 में स्वीडन के केंद्रीय बैंक की 300 वर्षगांठ के मौके पर अल्फ्रेड नोबेल की याद में इस पुरस्कार की शुरुआत की गई थी और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार 1969 में नॉर्वे के रेगनार एंथोनी क्रिटेल फ्रिस और नीदरलैंड के यान टिरवेगनेन को दिया गया था। और साथ ही आपको बताया कि नोबेल पुरस्कार की वेबसाइट पर मौजूद जानकारी के मुताबिक 1901 में शुरुआत के बाद में अब तक शांति पुरस्कार के क्षेत्र में 141 नोबेल पुरस्कार विजेता को दिए जा चुके हैं, जिसमें रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले भारत के पहले व्यक्ति और एशिया के पहले व्यक्ति थे। साथ ही नोबेल पुरस्कार उन्हें उनकी कृति गीतांजलि के सम्मान में दिया गया था। टैगोर का जन्म कोलकाता, भारत में हुआ था। साथ ही 1913 में टैगोर जब ये पुरस्कार पाने वाले पहले गैर यूरोपियन और पहले भारतीय थे और इनके अलावा भी बहुत सारे लोगों को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। साथ ही अन्य भारतीय मूल के लोग जिन्हें नोबेल पुरस्कार अब तक मिल चुके हैं, जिनके लिए इस प्रकार है: हरगोविंद खुराना को मेडिसिन के क्षेत्र में, सीवी रमन को भौतिक के क्षेत्र में, BAS नायपाल को साहित्य के क्षेत्र में, वेंकट रामाकृष्णन को केमिस्ट्री के क्षेत्र में, मदर टेरेसा को शांति के क्षेत्र में, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर और कैलाश सत्यार्थी को शांति के क्षेत्र में, तथा RK पचौरी और अमर्त्य सेन, अभिजीत बनर्जी को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिल चुके हैं। साथ ही आज का हमारा ये वीडियो नोबेल पुरस्कार के बारे में यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही हमारे इंस्टाग्राम पेज क्लेरिफाई प्रीति को फॉलो जरूर कर दीजिएगा। साथ ही ये वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।